जय हिंद दोस्तों। ये हरियाणा का जिला करनाल है, गांव कुंजपुरा, जहाँ इनोवा डेयरी पे हम आए हैं। अमित पावा जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। महाराष्ट्र से हैं पशुपालक जिन्होंने गाय खरीदी है। तो बात करेंगे इनसे कि कहाँ से हैं, किस जगह से हैं और किस हिसाब में गाय खरीदी, क्या इनकी परख है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते। चलो गाय की बाद में बात करते हैं। पहले कहाँ से आए हैं आप? हम आए सर महाराष्ट्र के पिंपलगांव, नासिक डिस्ट्रिक्ट है। नासिक में? हाँ, उसके पिंपलगांव करके गांव है, वहाँ के हम। प्याज बहुत होता है नासिक में? नासिक की जो मशहूरियत है वो हम ग्रेप्स और पोमोग्रेनेट, ये हमारी ज़्यादा होते हैं। ग्रेप और पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट किसे कहते हैं? पोमोग्रेनेट अपना अनार की खेती। और ग्रेप किसको कहते हैं? ग्रेप बोले तो अपना हमारे इधर उसको द्राक्ष बोलते हैं, ग्रेप्स। तो उसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है। हमको अंग्रेजी नहीं आती ना। अच्छा चलो, तो ये जो गाय घुमाई है, हाँ हाँ। तो कितने में खरीदी आपने? ये बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र के किसान बहुत जगह उधर जाके बैठते हैं, उनको लगता है कि हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे, 70-80 लाख में, हज़ार में गाय मिल जाती है, तो इधर उधर की गाय महंगी है। तो इधर मेरा आने के बाद जो एक्सपीरियंस है अंकल जी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गाय, पहले बताओ कितना पढ़े हो? मैं बी मैकेनिकल एमई डिज़ाइन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है डिज़ाइन इंजीनियर में। नौकरी भी करते थे? नहीं, मेरी खुद की कंपनी है अंकल जी। कितने पैसे कमाते हो? हमारा 10-12 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। 10-12 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक साल में? एक साल में। कमाई कितनी हो जाती है? 1 करोड़? नहीं, वो हमारा जो काम है वो किसानों के साथ है, तो हम कम मार्जिन पे काम करते हैं, लेकिन हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फिर भी 50-60 लाख तो कमाते ही होंगे। हाँ, कच्चा कमा लेते हैं। तो फिर इस उतना काम, तो टैक्स ये काम क्यों कर रहे हो फिर? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे पास खुद की खेती नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमारे नासिक के जो किसान भाई है, महाराष्ट्र के बाउल के जले, उनके पास खेती में ज़्यादा पैसे हो नहीं रहे, बिकॉज हमारी जो खेती है वो पूरी नेचर पे डिपेंडेंट है। अभी आप देखेंगे जिधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कभी होती नहीं, कभी कभी ओले बरसते हैं। तो इस वजह से खेती में उनके अगर कुछ ऐसा सोल्यूशन मिले कि खेती के अलावा भी एक छोटा मोटा बिजनेस अगर वो कर पाए, उसमें 2 पैसे, और वो सबसे बड़ी बात है वो ताज़ा पैसा है, 10 दिन में उनका पेमेंट निकलता है। लेकिन उसका मैनेजमेंट उधर गलत हो रहा है, ये मेरा आज तक का अनुभव है। हमारे इधर के किसान गाय रखते हैं बोले तो उनके घर के सामने एक पेड़ होता है, वो पेड़ के उसको गाय बांध देंगे। उनका जो खेती बाड़ी है कहीं से थोड़ा बहुत जो गवत होता है वो लाके उसको डाल देंगे, और बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र की गाय 15-20 लीटर से ज़्यादा दूध देती नहीं है। आप रुको एक मिनट। बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ गाय का भाव और दूध जानने के लिए और नस्ल जानने के लिए फ़ोन करते हैं। उनको इनकी बातों से कोई मतलब नहीं। ये बातें काम की हैं ना, वो इस स्तर के लोग हैं नहीं। उन्होंने खाली, उनको पहले भाव बता दें कितने की है ये। अंकल जी ये 98,000 की दी है इनको। फर्स्ट लोकेशन है, मिल्क टीथ है, रात नहीं करा इसने एक भी। मिल्क टीथ है और 7.5 मंथ की प्रेगनेंट। आपको परख है इस मामले में? हाँ, फर्क भी है, थोड़ा कम था, इसलिए हमारे जो दोस्त थे योगेश जी संगमनेर से, हम उनको भी साथ लाए थे, उन्होंने भी उस गाय को पास किया। पास करने के तो उन्होंने पैसे ले लिए होंगे इनसे? नहीं लेते? वो उनसे पैसे नहीं लेते, लेकिन देखो यारी दोस्ती में वही चलता है। हम तो वो हमारे लिए हेल्प दोस्ती में तो कोई कैंची जलती है? हमें तो नहीं लगा ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो कितना दूध दे देगी ये मेरे हिसाब से फर्स्ट लैक्टेशन में 20-21 लीटर तक दूध देना चाहिए उसने। ये फर्स्ट प्रेगनेंट सर 25 और 30 के बीच में दूध देगी। और नहीं देगी तो? कैमरे के आगे हैं, आमने सामने बैठ के फिर बात करेंगे भी मौका मिला तो। जिस हिसाब से हम इनको ट्रांजैक्शन फीड, ये चीज़ हर चीज़ दो, रेट में जिस हिसाब से सेवा करो सबसे दूध है। नस्ल क्वालिटी ब्रीड बहुत अच्छी है। ये दूसरे नंबर पर आ गई। दूसरा नंबर तो कितनी ब्रीड है? अच्छी ब्रीड है, क्रॉस में गई? थोड़ा सा क्रॉस में हल्का सा साहिवाल का, थोड़ा सा नीचे सुंदी आ गई बस। कौन सी भी आता है? ये फर्स्ट लैक्टेशन, ये भी मिल्क टीथ है। ये तो बुढ़ी लग रही है। क्योंकि फर्स्ट ले आ, इसका दांत दिखा। दांत निकलवा तो नहीं दी? नहीं, दांत क्यों निकलवा दिए? ले आ, खोल के इधर ले आ। निकलवा के तुम? नहीं नहीं, अभी दिखाते हैं, ले आ इधर ले आ। का क्रॉस आ साहिवाल अच्छा का क्रॉस है। चीचड़ लगने शुरू हुए अभी? दवाई लगा दीजिए। लगा दी? हाँ, दीप तराज लगा दी। क्या दवाई लगाते हो वहाँ पर चीचड़ के लिए? हमारे इधर ब्यूटॉक्स करके एक दवाई आती थी। ब्यूटॉक्स? हाँ, वो दवाई छिड़कने से
वो उधर की चीचड़ी होगी तो निकल जाती है पूरे। लेकिन महाराष्ट्र में हमारी अगर प्रैक्टिस, आप अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गए थे, उधर वो मुर्गी पालन भी करते हैं, उसमें मुर्गी रख देते हैं 4-5, वो खा जाती हैं, वो खा जाती है। बतखें घूमती है वो खा जाती हाँ, हैं। वो उसको मैनेज करते कितना दूध देगी ये ये 25 लीटर से प्लस प्लस है पहली ब्यात? पहले। गर्मी का यार मौसम है, ये इसलिए पहली 25 ब्यात की देखो, अभी भी जो आपने दांत जोड़ दिखा दिए हैं, लेकिन वो उसकी बॉडी बता रही है वो पहली ब्यात में नहीं है। तो तो दांत दिखा देगा। दांत किसी और के लगा दिए होंगे। किसी और के लग जाते हैं अभी। तो होता तो ये, अब इसका दाम क्या है इसका? इसका दाम क्या है? इन दोनों का एक ही दाम था 98,000। ये 30 देगी, 25 से प्लस, वो 25-30 25 से प्लस प्लस दोनों। 25 से प्लस प्लस। भाव बढ़ा हुआ आज तो, कल भाव कम हुआ हुआ। नहीं, हाँ, अच्छी चीज़ का सर हमेशा भाव तो ये कहते गर्मी में हम इसलिए आए कि भाव नहीं, कम हो नहीं, जाता अच्छी चीज़ का तो हर टाइम भाव है। है। तो गर्मी में तो इनको सब तो मैं बताऊँ जी, भाव तो ऐसा है जी, किसान से जो पशु लेते हैं ना, तो कल इन्होंने एक गाय मेरे से इन्होंने 74,000 की मांगी। 74 की कहते हैं, 75 की भी ले लेते, 74-75 की मुझे कहा दिला दो। मैंने वही गाय 69 की दिलाई जी। 69 की। अच्छा, पूछ लो आप, तो दूसरी बारी में लूट लिया होगा। क्यों लूट लिया होगा जी? अच्छा, दूसरी भी 68 की हुई थी, फिर सौदा करने के बाद फिर 67 67 की की कर दी। हाँ, सही अच्छा। बात है। हाँ, बस संतुष्ट हैं ये? बिल्कुल संतुष्ट है। कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आए हैं जी, पहली बार आए हैं। पहली बार तो आए। पहली बार तो बचाओगे ही बचाओगे, अगली बार दावोगे। अगली बार ही बचाएंगे जी। अंकल जी, उसका भी एक इशू है। मैं इधर जब आया, इधर के रेट देख के मैंने बोला यार ये तो बहुत महंगा है। तो बोले क्या करने का, मैं बोला मैं पंजाब जाऊंगा। तो हमीद भाई, समीर भाई ने मेरे बोला ये ले गाड़ी की चाबी, इधर गाड़ी नहीं मिलेगी, तू जा और देख क्या, अगर तेरे को लगता है तो मैं। और मुझे उसके बाद लगा कि नहीं यार, बंदा जेन्युइन है, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। खातिरबानी करते हैं? हाँ? खातिरबानी करते हैं? खातिर पानी तो अच्छी की बाबूजी। कितना खिलाया? नहीं तो हम तो प्योर वेजिटेरियन है। 2 बार सुबह नाश्ता, दोपहर जेवन, शाम को खाना, कराते हैं एकदम अच्छे से। तो बाद में तुमसे काट लेंगे फिर? नहीं। देखो धंधा है, उनका नफा जितना अच्छा, है। ये जाओगे तुम खिलाओगे? अरे वो आएंगे तो अभी हमने उनको इनवाइट किया है और उनको बोला है कि आप आइए, हम जो फार्म सेट करते हैं। इनसे बोलो हमको लेके आए। अरे बात तो वो है, इनको भी अंकल जी को लेके जाएंगे, आए, अंकल जी के बिना उधर नहीं वीडियो जाएंगे। बनाएंगे, ये गाय उधर जाके कैसे बनती है वो दिखाएंगे। ला दूसरी लाओ। अब खाए पिए लग रही है, अभी बेहिसाब खाया इसने, बीस है अंकल जी, हिसाब से नहीं खिलाया जिसने खिलाया। हिसाब से निकला, खिलाया हिसाब से है। हमने कभी ये नहीं देखा प्रेग्नेंट है कि मिल्किंग है। खिला दिया तो पेट छोड़ गई, वो तूड़ी का कुप्पी जैसी हो गई। पूरी खिलाई, पानी पिया। पशु अब सफ़र में जाना है तो अच्छी तरह रच के जाना चाहिए। कितना दूध देगी? दूध ये देगी 25 से प्लस प्लस। ब्यांत सेकंड है जी, 6 दांत मुँह से। क्रॉस में है, नहीं खान पड़ोसी की नहीं, ब्रीड में 6 दांत है। 6 दांत। दूसरी बात, दूसरी बात, क्या दाम लगा इसका? ये लगी है इन्हों 85 ऐसे एवरेज पड़ी है जी इनके लगभग। इन्होंने 9 गाय, इनकी एवरेज पड़ी है 80,000 के आसपास। 9 गाय 80,000 की। 9 गाय 80 की एवरेज में पड़ी हैं। हाँ। और 9 गाय इनकी एवरेज पड़ी है लगभग 70 के रुपये। 70 तो के ये आसपास। इसका फिर क्या दाम है किसका? इसका? सर एक एवरेज लगा दिया कि इसमें कोई महंगी है कुछ, अब जिसमें 98 वाली भी आ गई, छोटी भी आ गई, बड़ी भी आ गई, तो सारी ली average आ कितने गई। की है? उसी एवरेज में दे दी। 98 की? नहीं नहीं, हाँ 81 की एवरेज के हिसाब से 9 गाय दी। दे दी 9 गाय। हाँ जी, तो जो आप 98 भाव बता रहे हो वो सब बीच में आ गई। वो जी, बीच में आ सब गया। बीच में एवरेज बन गई है। वो हमने देखा ना अभी 2 घंटे पहले, तो 4 बजे की बात है, तो ये सज्जन जो है वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए थे धूप में, और हम लोग अंदर एसी लगा के बैठे थे, तब भी गर्मी लग रही थी। हाँ जी। तो हम महाराष्ट्र गए अभी, तो हमने देखा कि वहाँ पर 20-25% घरों में पंखे होंगे। अब लोग उतने भी ऐसा नहीं क्या? होंगे, ऐसा वैसे भी नहीं होंगे, इतने भी नहीं होंगे। सही है। एसी तो कहीं आपको कई 100 के बाद एक में मिलेगा, अच्छा जी। एक एसी नहीं लगाते वो लोग। तो हम लोग हैं पंजाब के लोगों ने, जैसे आप लोग भी कम नहीं हो उसमें, घर में एसी, कार में एसी, वो जान में परत कर दी। इसका ये अंजाम है, ये देखो, ये इसमें जो है ये पड़ गए छाले, ये कितने पड़ गए हैं। ये वो जान की जो परत उससे जो बैगनी करने आती है ना, उसने ये सब काम कर दिया। तो इनकी तरह हम लोगों को भी काम करना चाहिए, लेकिन आप लोग तो बीमार पड़े। गर्मी बहुत है सर। गर्मी। फर्स्ट लैक्टेशन की अंकल जी। जी हाँ जी, 2 दांत पूछे है, लगभग 1 महीना 5-10 दिन लेगी बच्चा। देखिए
आपका क्या कहना है? मैंने डॉक्टर बुला रखा है, अभी सारी गाय चेक करवाऊंगा। अभी डॉक्टर आ जाएगा 15-20 मिनट, चेक करेगा सब चेक कराऊंगा ये एक। तो वो ब्लड से चेक करवा लो, नहीं पता चलता? ब्लड से कैसे चेक करेंगे? ब्लड से लेबोरेटरी में पता लग जाता नहीं है? नहीं, वो नहीं उसमें लगा। बीमारियां वगैरह ये चीज़ पता नहीं। अच्छा, प्रेगनेंसी में लग जाता है? नहीं, प्रेगनेंसी पता चलती है, लेकिन वो सिर्फ प्रेग्नेंट है कि नहीं नहीं, वो ये पता बताएगा। लगेगा। बस लेकिन वो कितने टाइम मंथ मंथ की का है, है वो कितने टाइम तो का। एक्सपीरियंस हाथ से ही डालना। वहाँ तो डॉक्टर भी धोखा खा जाते हैं इसमें हाथ डाल के। मैं ये सही बता रहा बात हूँ। सही है, एक वो गई थी वो कश्मीर गाय, तो वो चेक करते रहे, डॉक्टर बताता रहा प्रेग्नेंट है, 5 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, 7 महीने की होगी। वो 11 महीने तक ब्याही नहीं। बाद में पता चला यूट्रस में सॉली है, पथरी है। वो पथरी को हाथ से बच्चा बताता रहा। अरे वाह, ये ऐसा भी होता है। ऐसा कोई नहीं, जो अच्छे डॉक्टर है ना सर। और एक और है, अच्छे डॉक्टर तो हम नहीं जानते हैं कैसे हैं, इंडिया के डॉक्टर अच्छे हैं। हाथ डालेंगे ना तो 10-10 मिनट अंदर रखते हैं। और उसने अभी एक चेक की तो उसने बच्चा फेंक दिया अरे रास्ते में जाते ही। वो क्या ही खाली निकल गई। नहीं, ऐसे नहीं, ठंडा टिक्का लगाते हैं जिनको चेक होते सारी, इनको ठंडे इंजेक्शन लगेंगे सबको। ये बात मुझे अंकल जी इधर बहुत अच्छी लगी कि ये सिर्फ गाय नहीं बेचते, गाय रखने का तरीका भी समझाते हैं। समीर भाई से मैं रात 2-2 बजे तक डिस्कस करता रहता था, तो ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, उसके हिसाब से वो पूरा नॉलेज। तो अब ये कितने दाम की है? आपको 80 में मिली है ये? 80 में पड़ गई है? नहीं, ये हमने ली थी ये 67 की। 67 की। अच्छा, तो अब ये 67 को इनको लेके दी, हाँ, 67 मतलब अब इनको 80 की रेंज में पड़ गई। हाँ। लेकिन हाँ, है नहीं, 67। इनको ये 70 वाले लोट में पड़ी। 70 वाले पड़ हाँ, गए। सर, 2 लॉट बनाया दो हमने। लोट है ना इनके। हाँ। एक एवरेज पड़ेगी इनकी 81 के आसपास, हाँ 81 81.5 के आसपास पड़ेगी, 80 और 81.5 के बीच में। हम्म। एक एवरेज पड़ेगी इनको 65 और 70 के बीच में। अच्छा, वो हम मकान की बात कर रहे थे ना, इनके शेड तो चलो ठीक है, सब गायों का जो चाहिए उनको करते हैं। आपका मकान कितना बड़ा है? हमारा 4 BHK। करोड़ों रुपए इनके पास है, लेकिन मकान वो सामने जो आपका बना हुआ 2 कमरे से बड़ा नहीं होगा, लेकिन होगा बहुत सुंदर। ऐसा क्या? ये लोगों की आदत है, ज़्यादा बिना मतलब पैसा नहीं खर्चते हैं हम लोगों की तरह। अब 2 आदमी रहने वाले थे, कोठी बनाते हैं 1 कनाल में, और पता चला बुढ़ा बुढ़ी बैठे हैं और कोई है ही नहीं है। इनके यहाँ तो मैं देखा 2-2 कमरों में 5-5 परिवार रहते हैं। अच्छा, चलो आगे लाओ। लाओ जी। लिया भाई। वो अंकल जी ये बहुत अच्छी बच्ची है। इसका दाम बढ़ जाता है रंग की वजह से भी? बढ़ता है। इसका कितना बढ़ेगा, बढ़ा होगा? ये भाई 80 वाले 81 वाले ये है तो 80 में है। जैसे अब खरीदने ले जाओ Individual। तो अगर टोटली सफ़ेद रंग की जैसे आएगी तो रंग रेट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 5-10 हज़ार। 5-10 हज़ार रुपये महंगी। सुंदर लग रही है। 5-10 हज़ार रुपये महंगी होती है। पहली ब्रीड आई, पहली ब्याह था। सेकंड फर्स्ट रोटेशन में इसने 28-29 रुपये निकाला। 30 ऊपर जाएगी। बिल्कुल जाएगी। तो ये कितने की लेके दी फिर? ये भाई अपने लोट में इनको इकट्ठी कर दी, ये अपने फार्म से दी है। अच्छा, अपने फार्म से दी है। अपने फार्म से कितने बढ़ गए? लगभग 9 गाय। कितने की दी है? वही 81 के एवरेज में के हिसाब 81,000 में? 81,000 के एवरेज के हिसाब से। तो 80 कर देते उसमें क्या था? सर वो एक लोट बना दिया सारा। अच्छा, अब बनिया है? नहीं, पंजाबी हूँ जी। अच्छा, बढ़िया। अब ये 30 से ऊपर चली जाएगी। हाँ, आराम से जाएगी। इसको तो क्या फीडिंग क्या करनी होगी? फीडिंग इसको ट्रांजैक्शन फीड चलेगी जी। तैयारी बाजी की थोड़ा वाइटा मैच वगैरह चलेगा, विटामिन वगैरह देने पड़ेंगे तो आ जाएगी जी। आ जाएगी। वो जी दूध तो जेब में है, कुछ गिरेंगे निकाल लेंगे, नहीं गिरेंगे क्या निकाल लेंगे जी। सही बात है। हाँ जी। वैसे तो जाके गाय बांध दो, उसको कुछ गेरो ना, वो दूध कहाँ से दे देगी। चलो लाओ, अगली लाओ। प्रवीण जी, बोलिए माँ। सारी गाय इसी कैटेगरी में सारी एक लाइन में, मतलब कि उससे बढ़िया उससे बढ़िया, मतलब किसी को हम जो है कम नहीं कह कम नहीं कह सकते। सकते। और ये जो है जो पहले सफ़ेद दिखाई थी उससे भी बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, ये मेरे प्रिंट के हिसाब से ये मुझे सबसे प्यारी गाय लगी। ये प्रिंट बहुत सुंदर है उसका। अच्छा, ये गाय की बात बाद में करते हैं, पहले ये बताओ कि जैसे कोई गाय है ना, आपको पता चल जाता है कि ये नहीं ब्याएगी, ब्याह तोड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं कर अच्छा, अगर ब्याह तोड़ती है तो क्या कारण होता है? भाई अपनी मालिक की कमी होती है जी। जैसे उसको टाइम पे कीड़ी गोली मिलियन मिक्सर ये चीज़ें नहीं देता तो उसी से प्यार। तो अब इसका फिर क्या दाम है? ये वही 81,000 है सर तो हम नहीं, 81 की सर तो मैं है। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं ब्लैक कलर की गाय भी नहीं लेता ना, मुझको अच्छी लगती जी। मैं तो ये प्रिंट लेता हूँ जी माल, नहीं, चाहे मेरे को 10 दिन में फिर के 2 मिले, ये तो अपनी अपनी एक पसंद मिले। है। कितने दिन हो गए इनको? ये मेरे पास 1 हफ्ते से है एक जी। हफ्ते से। तो अब ये मिली कितने की है? 81 के तो इनमें लॉट में पड़ गई इनको। हाँ जी। है कि मिली कितने की है?
ये पड़ी थी हमारे को ये 83 की पड़ी थी। 83 की ली थी हमने ये। तो फिर तो दूध कितना देगी ये? दूध देगी 25 से प्लस। 30 तक चली जाएगी। गर्मी है नहीं जाएगी। ब्याज कौन सी है? 25 सेकंड पे आता है जी। ये भी सेकंड। 6 दांत है मुझसे। तो कब तक ब्याएगी ये? ये 1 महीना लेगी। 1 महीना ले लेगी, मतलब अगले अगस्त में, जून चल रहा है। जुलाई अगस्त में हाँ, जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक तक। ब्याह जाएगी। 25-30 के बीच में दूध दे देगी। हाँ जी, आराम से। आपने आंख बिछा के कितने पैसे लिए थे इनसे? 3000 रुपये। नहीं, वो किसान को इशारा किया होगा। नहीं, कुछ भी नहीं जी। एन खुला ऐसा सौदा कैसे हो करा। जाता है? एन खुला सौदा करा, एन बढ़िया, एन कुर्सी बैठ के आमने सामने। किसान तो सर एक 10 का नोट नहीं देता, छोड़ भी नहीं देता। और एक अमित भाई से सीखने वाली बात है, वो हमसे पहले बोल देते हैं भाई मैं 3000 रुपये का कमीशन लूँगा, लेकिन हमारे लिए वो आगे बहुत फाइट करते हैं। ये गोबर कर रही है, सही किया, सही गोबर है। चूड़ीदार को एकदम एकदम बिल्कुल चूड़ीदार। क्या क्या इसको दी है, खुराक क्या दी है? कुछ नहीं है, घास फूस, मक्की चल रही है, तूड़ा चल रहा है अपना, जौ का आटा और चोकर बस। ये तीसरी ब्यात की है नहीं, सेकंड लैक्टेशन की। उसके? ये भी 6 दांत है जी मुझसे। घुटने तो बता नहीं थी। नहीं, 6 दांत है सर। 6 दांत। 6 दांत है, 8 मंथ की प्रेगनेंट है। हाँ। पहले में कितना दूध दिया था? देखो सर, किसान लोग से लेते हैं, कोई सच कहता है, कोई झूठ बोलता है। वो तो कहते हैं मैंने इसका 35-36 लीटर निकाला, अब किसका क्या आप विश्वास कितना करें? मानते हो? हम तो ये मानते हैं 28-30 लीटर दे देगी। आपका? मुझे भी वही लग रहा है। हाँ, इससे हाँ। ये जो वेंस है ना, जिसको ऑर्डर पे जो वेंस है बहुत, ये गाय मेरे को 98 में पड़ी। 98 में। वो कैसे? 98 में ली थी हमने। अच्छा, हाँ। तो ये हाथ से मिल्किंग वाली है? नहीं, उसका मशीन भी लग जाएगी। गाय तो मशीन लगा लेती है। हाथ से करता होगा। हाँ, मालिक हाथ से करता था पिछला, मालिक हाथ से। बहुत अच्छे करता कितना है। भाड़ा लगा इनका? इनका भाड़ा लगभग 70,000 रुपये में गाड़ी हुई है, हाँ, प्लस तो ऊपर मेडिसिन, लेबर लूबर लगा लो। 70,000 में हुई है। गाड़ी 70,000 फिर तो आपने इसमें नहीं खाया होगा इसमें। भाड़े में? सर ये ऐसे उल्टा काम करेंगे क्या? परमात्मा ने देना है, भाड़ों में से भी खाएंगे क्या? जब गौ माता से नहीं पूरा पटेगा तो भाड़ों से पूरा पट जाएगा। वो भी हमें ने फाइनल किया है भाड़ा। तो बात से आपने कर लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, हम इनसे डरते नहीं हैं। 5,000 रुपया उसमें रख लेते हैं, ये जो व्यापारी हैं। अच्छा। कई ये पकड़ा गया था वहाँ, तो 36 गाय खरीदी और हर एक ट्रक में से 5-5 हज़ार रख लिया। वो हमको बाद में बता रहे थे। फिर सर ऐसा करो ना, फिर उस आदमी की भी बरकत नहीं पड़ती, परमात्मा बरकत देता। गया, जो गौ खत्म- माता से भी खत्म हो जाएगा। जो परमात्मा बुरा करेगा जो ऐसा काम करेगा, चाहे इसमें मैं क्यों ना हूँ। अच्छा, तो ये मुझे गौ माता जब इतना दे रही है, अब किराए में से खाएंगे तो ये 98 में है, तो। हाँ, 98 98 की 98 हाँ जी, 95 94 की ली थी। मंड- अगर ज- किराया 95। जैसे मंडी उंडी में जाते हैं वहाँ कितने मिलेंगे फिर? हाँ, मंडी मुंडी में जाकर हम तो लोकल किसानों से लेते हैं। सीधे हाँ जी। 8 रुपये। कौन सी इलेक्ट्रेशन है ये सेकंड लैक्टेशन। सेकंड में है? ये भी किसान के यहाँ की लगती है, फार्म की नहीं लगती? हाँ, किसान के यहाँ। तो दूध कितना देगी ये? ये 25 तक जानी चाहिए, अगर अच्छी सेवा करेंगे तो 25 तो निकल रही। ब्याह तो दूसरे ब्याज में क्रॉस में है? नहीं, क्रॉस में नहीं। क्रॉस में क्रॉस में है। नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 तो देखो चलता ही है जी। अच्छा, गर्मी के मौसम में यही पशु कामयाब होते हैं जी। 10 से ना ज़्यादा- बीमार होते हैं ना कुछ होता है। 10% से ज़्यादा क्रॉस में है। नहीं, हल्का फुल्का जैसे थोड़ा सा हल्का सा मुंह लंबा है इसका, और कुछ नहीं है। बाकी दाम? दाम ये ली थी हमने 78 की थी शायद। 78 की ली थी। 78,000 हाँ, की, 78। 25 लीटर दूध है। तो गाय तो बड़ी अच्छी आपने इनको लेके दी, वहाँ तक अच्छी रहें, शुभकामना। परमात्मा वहाँ तक अच्छी रखे जी। ऐसी भावना रखते हो बिल्कुल रखेंगे जी। कि दोबारा आए? बिल्कुल आए दोबारा जी। दोबारा? हमारा फार्म 50 गाय का है सर। अभी अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम मेरे फार्म की 2 गाय है, अभी 18 लिया, 20 हुआ, अभी 30 लेने के लिए वापस आना है उनके पास। अच्छा, हाँ। कब आना? अभी मैंने उनको दीपावली के बाद अब की आओगे तो ये मत बताना कि आप कितने पैसे लेके आए हो, तो पैसे छुपा के रखना। सर अभी तो पैसा लिया ही नहीं हमने, हम तो गाड़ियाँ भी मंगा ली। ये थनों से कोई छेड़छाड़ की है दावड़ा? नहीं नहीं, ये मिल्किंग में है जी। ये अभी कल बच्चा दिया इसने, कल शाम को इसी टाइम बच्चा तो दिया। ये स्वेलिंग कैसे जाएगी? सर 2-4 दिन में अपने आप चली जाएगी। वो मुस्कपुर से चली जाती है? तो हम तो ने कभी दिया नहीं जी। क्या करते हो? हम तो कुछ नहीं देते, हम तो ज़्यादा हरा धनिया दे देते हैं बस। कितने की है ये? ये तो इन्होंने तो खैर ली नहीं जी। हाँ। क्योंकि
तभी पूछ रहा हूँ कितने की है? बस कोई कस्टमर आएगा दे देंगे, कितने की दे रहे हो? 75 की दे देंगे। 75,000। 75,000 75,000 तो सूखी बत्तियाँ कौन लेगा 75,000? किसकी जी? इसके ये मैंने 75 आपकी वीडियो देख के मांगे हैं जी। दूध कितना दे? दूध 25 लीटर देगी जी, 24-25 लीटर का है। 75,000 की दोगे? हाँ जी, कितने कम करोगे? बस वही मान सम्मान होता है जी आपकी वाली वीडियो में, तो जो मोल क्या 70 में दे दो। मतलब ही नहीं जी, 70 में मान सम्मान होगा बस इसमें, 71 कर दो। मान सम्मान होगा सर। 71 का नहीं 4,000 तो हो ही जाता नहीं है। नहीं कुछ नहीं, 74 की देंगे। सोच के बता। 74 की 4 की 4 3 की नहीं करते? नहीं तो वो 4 भैया हम आपके ना अंकल आपकी वीडियो में ना सिर्फ 1000, 500, 2000 का मार्जिन रखते हैं। तो 2,000 के तो कह रहे मैंने हैं। आपको पिछले वीडियो में तो बताया। मैंने 2,000 की बात की, अब मैं 75 का मैं 73 कह रहा हूँ। और सर 74 क्या देना मैंने? ले लेना भाई, 73 की देंगे नहीं देंगे हमको बताना। चलो चलो कोई आएगा। मैं आपको पिछली वीडियो मैंने आपसे बनवाई थी, उसमें 2 गायें ब्याही थी, तो मैंने आपसे उसका मोल मांगा था, पता नहीं एक का 75 मांगा था, एक का 80 मांगा था। वो अगले दिन सुबह दिल्ली के आ गए, मैंने उनसे मोल फालतू मांग लिया। वो कहते वीडियो में आपने 75 और 85 मांग रहे, 80 मांग रखा है, हम तो इतने की लेंगे जी, आप मान सम्मान दो। लाभ हुआ, धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।